दोस्तों, जनसुराज का कुनबा जो है वह धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। देखिए, नेताओं के शामिल होने का दौर शुरू है। कई भाजपा के नेताओं ने जनसुराज की सदस्यता ली है। वहीं कई भोजपुरी कलाकार भी जो हैं वह जनसुराज का उन्होंने दामन थामा है। देखिए, हमारे साथ चेतना झाम हमारे साथ मौजूद हैं। आपका चेहरा जो है वह बिहार के कोने कोने में गया और चर्चा ये हुई कि आखिर आपने जनसुराज क्यों थामा। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा है, जेडीयू है, आरजेडी है, जो बिहार में एक अपना अलग छाप छोड़ती है। जनसुराज का दामन आपने क्यों थामा? क्योंकि नाम से ही आप देख लीजिए, जन जो जनों की है और स्वराज सुंदर राज। हम समाज का हिस्सा हैं और सही मायने में लोगों की राजनीति देखने को मिलेगी। प्रशांत किशोर क्या सटीक बैठेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर का भी एक समय जात खोजा जाने लगा कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, प्रशांत किशोर अमुक जाति से आते हैं। तो क्या इस जात पात की राजनीति में प्रशांत किशोर सटीक बैठ पाएंगे क्या? और बड़े बड़े धुरंधर इनके सामने हैं, लालू, नीतीश, तेजस्वी, सम्राट। सिर्फ एक जाति से आप नहीं जीत सकते, आपको अनेकों की जाति ये सत्य है। हम वोट कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक क्षेत्र में आप कैलकुलेट कीजिए 60-70 हज़ार वोट एक विधायक को पड़ रहे हैं, दूसरे को 40-50 तक का वोट पड़ रहा है, लेकिन बाकी के लाखों वोट सोए हुए हैं। दोस्तों, जनसुराज का कुनबा जो है वह धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। देखिए, नेताओं के शामिल होने का दौर शुरू है। कई भाजपा के नेताओं ने जनसुराज की सदस्यता ली है। वहीं कई भोजपुरी कलाकार भी जो हैं वह जनसुराज का उन्होंने दामन थामा है। देखिए, हमारे साथ चेतना झाम हमारे साथ मौजूद हैं। पेशे से व्यवसायी हैं, भोजपुरी कलाकार हैं, साथ ही साथ जनसुराज में आई हैं। प्रशांत किशोर पर विश्वास इन्होंने जताया है। बीते दिनों इन्होंने सदस्यता भी ली है। काफ़ी चर्चा हुई कि चेतना झाम आखिर कौन हैं, कहाँ से आई हैं और आखिर उन्होंने जनसुराज क्यों ज्वाइन किया, जनसुराज में उन्होंने क्यों अपना भाग्य आजमाया। बातचीत करेंगे। हमारे साथ चेतना झाम हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपने बीते दिनों जनसुराज की सदस्यता ली, काफ़ी चर्चा हुई। आपका चेहरा जो है वह बिहार के कोने कोने में गया और चर्चा ये हुई कि आखिर आपने जनसुराज क्यों थामा। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा है, जेडीयू है, आरजेडी है, जो बिहार में एक अपना अलग छाप छोड़ती है। जनसुराज का दामन आपने क्यों थामा? क्योंकि नाम से ही आप देख लीजिए, जन जो जनों की है और स्वराज सुंदर राज। जो जनों का सुंदर राज्य है उसको जनसुराज कहते हैं। और जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सोच, उनकी सोच बहुत ही सिंपल और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, राज्य के ऊपर लोगों की राजनीति, सत्य की राजनीति, बिहारियों की राजनीति। इस बार बिहारियों की बारी। आप उनके जितने भी मॉडल देख लीजिए, जो भी उन्होंने लॉन्च किया है, समस्त बिहारियों के ऊपर ही इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि लोगों ने अब राजनीति को बड़ी निजी बना दिया है। मैं, मेरी संतान, फिर मेरा ये। पर राजनीति हमेशा लोगों से जुड़ी होती है। जो लोगों की नीति लोगों के लिए उचित है, लोग ये भूल गए। लोग ये समझने लग गए कि हम ही समाज हैं, हम ही से ही लाइन शुरू होगी। पर सत्य ये नहीं है, हम समाज का हिस्सा हैं और जो लोगों के लिए सही, जो समाज के लिए उचित है, वही मेरे लिए भी उचित है। तो जन स्वराज का जो ये मॉडल, जो ये सत्यता के ऊपर आधारित जो इतना बड़ा बवंडर उन्होंने क्रिएट कर दिया और जो बिहारियों को जागृत कर दिया, ये हम जैसे बिहारियों को प्रेरणा दे गया कि भाई हम भी, अब ये समय आ गया है कि हम इनसे जुड़े। ये 2025 है, मिलेनियल एरा बोलते हैं। हम कितने वर्ष पीछे चले गए और आगे आने वाले समय में जब जनस्वराज अपनी शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ, लोगों के साथ जब उतरेगा, तो मुझे लगता है इतने वर्षों के बाद मुझे सही मायने में लोगों की राजनीति देखने को मिलेगी। एक और चीज़ है कि बिहार के बारे में कहा जाता है कि जात है कि जाति नहीं। यहाँ बिहार में हर एक जाति के एक अपने अपने नेता हैं। वो कहते हैं कि ये हमारा जात है, ये हमारा जात है, हम अपने जात के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में अभी आरक्षण का भी मामला खूब चल रहा है। तो क्या इस जात पात की राजनीति वाले बिहार में प्रशांत किशोर क्या सटीक बैठेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर का भी एक समय जात खोजा जाने लगा कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, प्रशांत किशोर अमुक जाति से आते हैं। तो क्या इस जात पात की राजनीति में प्रशांत किशोर सटीक बैठ पाएंगे क्या? और बड़े बड़े धुरंधर इनके सामने हैं, लालू, नीतीश, तेजस्वी, सम्राट। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, लोग अगर सिर्फ राजनीति के ही बल पर वोट देते तो कितनी राजनीति मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि लोग अगर जाति के बल पर वोट देते तो कितनी सारी जातियां हैं, सबके फिर एक एक विधायक हो जाने चाहिए थे, एक एक अपने, है ना। क्योंकि बहुत सारी जातियां हैं। सिर्फ एक जाति से आप नहीं जीत सकते हैं, आपको अनेकों कई जातियां लगेंगी, ये सत्य है। तो
कहीं ना कहीं ये जो जाति को लेकर के जब राजनीति की बात आती है, मत की बात आती है, तो इतना ना इससे बाउंडर क्रिएट किया जाता है, तो उसके बाद जब जीतने के बाद फिर विलुप्त हो जाती है। आप एक चीज़ देखिए, एक आंकड़ा देखिए, और मैंने ये बहुत अनुभव किया और मुझे बहुत विचित्र भी लगा कि हम वोट कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक क्षेत्र में आप कैलकुलेट कीजिए 60-70 हज़ार वोट एक विधायक को पड़ रहे हैं, दूसरे को एक 40-50 तक का तो वोट पड़ रहा है, लेकिन बाकी के लाखों वोट सोए हुए हैं। आपने कभी ये देखा? आप किसी भी राज्य में चले जाइए, समस्त वोट नहीं पड़ते। ऐसा क्यों होता है? तो आप ये बोलेंगे कि सिर्फ 25 to 30% या 35% वोट के ऊपर अगर राज्य की राजनीति तय हो रही है, तो इससे ज़्यादा दुखदाई बात कुछ नहीं है। और मैं इसको बहुत दुखद मानती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने मत को नहीं जताया, जो पॉजिटिव है उस पर भी नहीं जताया और जो दूसरे लोग हैं उस पर भी नहीं जताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों को आप देखेंगे या उनके चयन को देखेंगे या पार्टी के चयन को देखेंगे, तो लोगों ने अपनी इच्छा नहीं जताई, तो अब मात्र आप 1 से 1.2 to 1.5 लाख के अंदर अगर आप राजनीति को तय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो कहाँ से उचित है। और जब आप जन स्वराज को देखेंगे तो आप देखिएगा जो कितने सोए हुए वोट थे, जो आज तक कभी नहीं किसी को पड़े, कभी ये घर से नहीं निकले, क्योंकि उनको ये पता है कि बनेगा कुछ भी, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ना मेरे परिवार को, ना वो जाते हैं, ना किसी को जाने देते हैं। तो ऐसे में जब आप इस सत्य को देखेंगे, जब जन स्वराज हम जैसे लोगों को, हम जैसे बिहारियों को जागृत कर सकते हैं, तो ऐसे अन्य कितने बिहारियों को जागृत कर जाएंगे। आज वो जो सोया हुआ वोट है ना, जो कई वर्षों में नहीं पड़ा, वो इस 2025 में आपको उठता हुआ दिखेगा। अच्छा, बिहार में दो चर्चा खूब हो रही है अभी। एक 9वीं फेल की चर्चा तो खूब शुरू से होती है, अभी 7वीं पास की भी चर्चा होने लगी है। तो बिहार का बागडोर क्या 7वीं पास और 9वीं फेल के हाथों में देना चाहिए? क्योंकि बिहार की जनता पूछ रही है। आप ही बताइए ना, आप मीडिया से हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है। आप जब हमसे प्रश्न पूछते हैं तो आपकी बुद्धि में कितने अन्य ऐसे कई प्रश्न और आते होंगे, तो आपको क्या लगता है? चेतना जी को क्या लगता है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको भी क्या लगता है? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हो रही हैं, वो क्या ही मैं बोलूँ कि अब इस चीज़ के ऊपर जो है ना पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। और ये सच है, क्योंकि जब हम IAS IPS की बात करते हैं, बिहार को लेके बात करते हैं, इसका मतलब हम बुद्धि की बात करते हैं। लोग ये बोलते हैं कि बिहारी बहुत बुद्धिमान होते हैं, यही बोला जाता है ना। IAS IPS